Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So beta, this is your science lecture of grade 4th. As you can see here on screen, this is on board. You can see here, this is science lecture of grade 4, and here we are discussing chapter number 5. Here we are discussing chapter number 5, and name of our chapter number 5 is matter, solid, liquid, gas, and you all are familiar about this, right? So beta, here in this chapter, in our previous videos, we have discussed about matter. We have discussed what is matter. Then we have discussed types of matter. We have discussed that everything in our surrounding is matter. And then we talked about different states of matter, where I told you that we have mainly three states of matter, and these are solid, liquid and gas. And after that, students, in our previous videos we have seen different properties of solids, liquids and gases. Okay, we have seen different properties of solids, liquids and gases. So I hope that today you all are familiar with three states of matter, their properties and how we can differentiate them. As we have discussed about solids, liquids, gases and their properties, so now today we are going to discuss, or today we are going to start our new topic, and its name is change of states, and its name is change of states. अब देखिए, यहाँ से यू ऑल आर फैमिलियर व्हाट इज स्टेट्स. स्टेट्स तो आपको पता है हमारे पास थ्री स्टेट्स होती है ना. यू ऑल आर फैमिलियर. ओके, वी हैव थ्री स्टेट्स. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कौन कौन सी स्टेट्स होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. राइट, दिस यू ऑल नो. नाउ स्टेट्स तो हमें पता चल गए. अब इन स्टेट्स को चेंज कैसे करना है? चेंज ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि स्टेट्स तो है लेकिन इन स्टेट्स में चेंज होना है. तो अब इन स्टेट्स में चेंज कैसे होगा? जस्ट थिंक कि अगर हमें क्या स्टेट्स चेंज हो सकती हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट, डू यू थिंक दैट स्टेट्स कैन चेंज? स्टेट्स चेंज हो सकती है मतलब आपने कभी ऐसे देखा है, यू हैव सीन एवर दैट समथिंग इज इन सॉलिड फॉर्म एंड इट गेट चेंजेस स्लोली इन लिक्विड फॉर्म, और समथिंग इज इन लिक्विड फॉर्म और वो धीरे धीरे गैस में चेंज हो रहा है. क्या आपने कभी ऐसा देखा है? थिंक ओवर इट. तब तक मैं आपको और चीजें बताती हूँ. राइट, तो बेटा चेंज ऑफ स्टेट्स क्या है? ये सिंपली यहाँ पे हमें ये देखना है कि कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होती है. ठीक है, कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होती है. नाउ वी नो दैट वी हैव थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस. इट मीन्स तीनों ही चेंज होती होंगी. राइट, तो देखते हैं. जैसे हमें ये सोचना है दैट वी हैव सपोज सॉलिड, तो क्या सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज होता होगा? थिंक ओवर दिस. सपोज वी हैव सॉलिड्स, सो कैन सॉलिड गेट चेंजेस इनटू लिक्विड्स? क्या हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है? सॉलिड को क्या हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं? थिंक. अगर आपने कभी ऐसा देखा हो, अपने सराउंडिंग से एग्जाम्पल्स याद कीजिए. सिमिलरली, जस्ट थिंक, कैन लिक्विड गेट चेंजेस इनटू गैस? If you have seen any example related to this, think over it. कभी आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज होते हुए, लिक्विड को गैस में चेंज होते हुए देखा है? थिंक ओवर इट. और अगर चेंज होता है तो कैसे होता है? यस, इन अवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. चलिए, अब मैं आपको कुछ आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देती हूँ. राइट, अब बेटा ये बताइए कि आपने
अगर कभी देखा होगा, वेन एवर यू लाइट अप अ कैंडल, जब आप कैंडल जलाते हैं कुछ चेंजेस नजर आते हैं आपको? आप क्या देखते हैं कैंडल में? लेट्स सी। हम ऐसे क्यों देखें, हम देख सकते हैं सामने से। वी शुड सी। वेट फॉर अ मिनट। दिस इज कैंडल, दिस इज बर्निंग कैंडल। ओके, कैंडल जिसे मैंने क्या कर दिया है, लाइटिंग कर दिया है, ये जला ली है ये कैंडल, एंड यू कैन सी हियर। अब आप जस्ट थिंक ओवर इट, आपने ऐसे कैंडल को कब देखा? whenever we put such candles on cake, or कभी when you are in darker room and you need to have a light, उस टाइम पे आपने यूज किया होगा। तो नोटिस करिए, जब भी आपने इस तरीके से कैंडल जलाई है तो आपने देखा है वैक्स इस तरीके से यूं फ्लो होते हुए नीचे को आता है, राइट? अभी इसमें स्टार्ट हो गया है वैक्स फॉर्मेशन, मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो बेटा आपने इस चीज पे ध्यान दिया है कि देखिए कैंडल क्या थी, कैंडल तो हमारी सॉलिड फॉर्म है ना, राइट? कैंडल का वैक्स भी सॉलिड है, राइट? लेकिन जब हम इस कैंडल को बर्न कर रहे हैं इस तरीके से, या हम इस कैंडल को जब जला रहे हैं, बर्न तो कैंडल बर्न करना है, समथिंग अदर मीन्स लाइटिंग अब कर रहे हैं, या हम इस कैंडल को जला रहे हैं इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली जो वैक्स है वो हमारा क्या होता है, मेल्ट होके नीचे आता है, राइट? होता है ना? नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग मोर, जब ऐसा होता है बेटा तो जो वैक्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। और जो ये कैंडल थी वो होती किस फॉर्म में है ओरिजिनली, सॉलिड। इसका मतलब हमने क्या देखा कि सॉलिड से लिक्विड में हमारा वैक्स चेंज हो रहा है। एम आई राइट? ये बात सही है? सोचिए, खुद से सोचिए। सेम थिंग यू कैन डू एज अ एक्सपेरिमेंट बट इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट्स की प्रेजेंस में, इवन आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम देम, द सेम थिंग यू कैन कंडक्ट एट योर होम ऑल्सो। ठीक है? जिसमें आप क्या देखेंगे कि जो वैक्स वाला कैंडल है, जब आप उसे जलाते हैं तो स्लोली स्लोली हमारा वैक्स मेल्ट होके नीचे आ जाता है, राइट? ओके, चलिए, तो आई होप यू गॉट दिस थिंग। आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि जब हमारी कैंडल बर्न होती है, बर्न कैंडल में से हमारा वैक्स फ्लो होता है, और जो वैक्स फ्लो होता है वो एक्चुअल में क्या है, इट इज द टाइप ऑफ थिंग, इट इज द टाइप ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। वो एक स्टेट का चेंज होना है, जहाँ पे हमारा एक चीज सॉलिड फॉर्म में थी जो चेंज होके लिक्विड फॉर्म में आ रही है, राइट? उसमें भी हमने क्या देखा कि सॉलिड से लिक्विड में हमारी जो कैंडल थी वो चेंज हो रही है ना। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, यू ऑल हैव सीन आइस क्यूब एट योर होम, राइट? आप सबने आइस क्यूब देखे हैं। अब देखिए, दिस इज वन आइस क्यूब, you all can see this is ice cube. Now see, I am holding this ice cube for a minute, and what you will find that this ice cube is slowly changing into water. You can see this, is it visible? See, drop of water is visible or not? Kindly tell me. Yes, here you can see this is drop of water. Yes, now you can see this. But we found that जो आइस क्यूब हमारा फ्रिज में रखा हुआ सॉलिड फॉर्म में था, वो स्लोली किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। जस्ट थिंक बेटा, ये भी तो एक चेंज ऑफ स्टेट ही है, इज इट और नॉट? क्योंकि हमने जब आइस क्यूब निकाला था, सी लाइक दिस, व्हेन आई हैव taken out this ice cube, it is in solid form, ये solid form में है, right? अब slowly ये ice cube जब हमारा क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है और किस में चेंज हो गया, ये देखिए, अगेन इन लिक्विड फॉर्म। सो व्हाट वी हैव फाउंड हियर कि हमारा सॉलिड से कोई स्टेट अपनी चेंज कर रहा है और किस में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड में। सो
आई होप ये तो आपको समझ में आ गया हो कि कोई चीज़ हमारी सॉलिड से लिक्विड में क्यों चेंज हो रही है। अच्छा, अब आप कुछ कॉमन फाउंड कर सकते हैं? व्हाट इज कॉमन थिंग बिटवीन दैट कैंडल एंड दिस आइस क्यूब? देखो, समझने वाली बात है, जब हमने कैंडल को जलाया तो उसमें क्या हुआ? हीट क्रिएट हुई। क्या हुआ? हीट क्रिएट हुई, एक वार्मनेस आई कैंडल के अंदर, एंड ड्यू टू दैट वार्म टेम्परेचर और ड्यू टू दैट हॉट टेम्परेचर क्या हुआ? स्लोली स्लोली हमारे सॉलिड फॉर्म ने चेंज करना शुरू किया और वो सॉलिड से किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। समझ रहे हैं बेटा मेरी बात? मैंने क्या कहा? देखिए, आपको 2 एग्जाम्पल से ये चीज तो समझ में आ गई कि हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, क्योंकि हमने अपनी सॉलिड फॉर्म की कैंडल को मेल्ट होते हुए देखा है। दूसरी चीज, हमने अपने सॉलिड आइस क्यूब को मेल्ट होते हुए वाटर में चेंज होते हुए देखा है। तो यहाँ से ये चीज हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सॉलिड्स अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड्स में तो आते हैं, राइट? नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई सच थिंग्स हैपेंस, ऐसा होता क्यों है? अब देखिए, जब मैंने आपको 2 एक्टिविटीज करके दिखाई तो दोनों चीजों में एक चीज कॉमन थी, हीट, वार्मनेस, हॉट टेम्परेचर, ये चीजें कॉमन थी। क्यों? जब मैं कैंडल को जला रही हूँ बेटा, तो तब क्या हो रहा है? एक हीट क्रिएट हो रही है, एक वार्मनेस आ रही है, एक हॉट टेम्परेचर है, जिस वजह से सॉलिड हमारा किस में चेंज हो रहा है? धीरे 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 लिक्विड में चेंज हो रहा है, राइट? इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जब मैंने आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब जब तक हमारा फ्रीजर में रहता है, राइट? जब तक हमारा आइस क्यूब फ्रीजर में रहता है तब तक तो वो अपने बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है। इवन इट इज वेरी टफ टू टेक आउट फ्रॉम आइस ट्रे। बहुत टफ होता है ना कि हम उसे आइस ट्रे से हम अपनी उस आइस क्यूब को निकाल भी पाए। लेकिन जब हम अपने उस आइस क्यूब को फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं, सो आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको क्या दिखता है कि वो धीरे धीरे जो हमारी आइस क्यूब थी वो वाटर फॉर्म में चेंज हो रही है, एज आई हैव शोन यू हियर। अब ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, फिर से द सेम थिंग इज देयर, हॉट टेम्परेचर, वार्मनेस। क्यों? वो हॉट टेम्परेचर या वार्मनेस कैसे है? हमने स्पेसिफिकली आइस को गर्म नहीं किया, लेकिन जब हमने उसे फ्रीज से बाहर निकाला बेटा, तो जो फ्रीजर का टेम्परेचर था वो बहुत लो था। लो टेम्परेचर मीन्स बहुत ठंड, एंड हॉट टेम्परेचर मीन्स गर्मी। अब बाहर फ्रीजर में तो ठंडा है, लेकिन बाहर जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो कैसा है? गर्म है, बिकॉज दीज आर समर डेज। तो क्या हो रहा है कि अच्छा, नॉट इन समर डेज बट इन विंटर डेज ऑल्सो सेम थिंग हैपन्स, लेकिन वो थोड़ा टाइम ले लेती है, राइट? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उतना हॉट नहीं होता। अभी क्या है? समर डेज है, बाहर का टेम्परेचर काफी हॉट है एज कंपेयर टू फ्रीज टेम्परेचर, क्योंकि फ्रीज का जो टेम्परेचर है वो काफी कम है, लो टेम्परेचर है, कोल्ड है फ्रिज के अंदर, राइट? और बाहर आउटसाइड हमारा क्या है? गर्मी है, वार्मनेस है, हॉट टेम्परेचर है। तो उस हॉटनेस की वजह से, उस वार्म टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि हमारी आइस क्यूब किस में चेंज हो गई? एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। ओके, अब देखिए, यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आएगी कि देखिए, मैंने आपको 2 चीजें बता दी। एक तो हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, दूसरी चीज कि जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है बेटा? अब ये बताइए, दोनों में क्या चीज कॉमन थी? हॉट टेम्परेचर, वार्मनेस। मतलब हमें किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड स्टेट में लाना है तो इट मीन्स हमें किसकी जरूरत है? हीट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हीट। तो हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं, just see here clearly कि suppose this is one box और ये बॉक्स किसका है? Solids का। किसका है ये बॉक्स? Solids का, right? You all know in solids we have tightly packed arrangement। ये बात तो आप सबको पता है कि solids में हमारा tightly packed arrangement होता है इस तरीके से। Now see, अभी तो ये solids है, अब इन सॉलिड्स को मैं क्या कह रही हूँ कि आई हैव टू चेंज दिस इन लिक्विड्स। अब मेरी बात बताइए, एक चीज समझिए, मैंने आपको ये बता दिया कि सॉलिड्स से लिक्विड्स में चेंज होने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? हीट की। यस, क्योंकि देखिए, जो हॉट टेम्परेचर है
या कोई चीज़ हमारी, जैसे कैंडल मैंने बंद करी, वैक्स हमारा मेल्ट हुआ, या फिर हमारी आइस क्यूब मेल्ट, मेल्ट माने पिघलना, पिघल रही है, तो ये क्यों हो रहा है? ये हीट की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि जैसे ये जो सॉलिड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, इस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को अगर मुझे लिक्विड्स में चेंज करना है तो क्या होगा बेटा? मुझे इसमें एक हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हीट। सपोज आई एम पुटिंग सम हीट हियर, ओके। मान लीजिए मैं यहाँ कोई हीट दे रही हूँ। अब जब मैं इस बॉक्स में हीट दूंगी तो क्या होगा ना बेटा, जो इसके मॉलिक्यूल्स अभी तक टाइटली पैक्ड थे वो फटाफट मूव करना शुरू कर जाते हैं। क्या करते हैं? फटाफट मूव करना शुरू कर जाते हैं। सोचिए एक रूम में बहुत सारे लोग हैं, बट क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ गया है तो क्या होगी? गर्मी। गर्मी होगी तो क्या करोगे आप? मूव करना शुरू कर दोगे ना, इधर उधर भागना शुरू कर दोगे। यस, सेम थिंग होती है सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ। ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स थे जिन्हें जब मैंने हीट प्रोवाइड करी तो क्या हुआ? अब ये मॉलिक्यूल्स ने मूव करना शुरू कर दिया। मॉलिक्यूल्स ने क्या कर दिया? मूव करना शुरू कर दिया। मूव करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स जो पास पास थे अभी तक एक दूसरे से, ठंड की वजह से बेटा क्लोजनेस में थे ना, वो मॉलिक्यूल्स हमारा थोड़ा क्या करेंगे? डिस्टेंस ले लेंगे, उनके बीच में स्पेस आ जाएगा। एंड दिस इज द रीजन कि कोई सॉलिड चीज हमारी लिक्विड में चेंज होती है। समझ आ गई बात? और इस चेंज को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। MEALTING। MEALTING। क्या कहेंगे आप इसे? MEALTING। मेल्टिंग। समझ में आ गई बात? मेल्टिंग में क्या किया? कैसे मेल्ट हुआ? जब हमने सॉलिड्स में कुछ हीट प्रोवाइड करी। क्या करी? कुछ हीट प्रोवाइड करी। उस हीट की वजह से क्या हुआ? हमारा सॉलिड स्लोली स्लोली किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जो कैंडल मैंने आपको शो किया था, उस कैंडल में जो वैक्स था वो मेल्ट क्यों हो रहा था? वो क्यों अपने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रहा था? क्यों? क्योंकि जब वो सॉलिड फॉर्म में था वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में था और अपने आप में ऐसे एडजस्ट था जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जैसे ही उसे हीट मिली, मैंने जैसे ही उस कैंडल को जलाया तो उसमें एक हीट प्रोड्यूस हुई और उस हीट की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? भागना शुरू कर दिया इधर उधर, और उस वजह से वो किस में चेंज होने लग गया? लिक्विड में। इसी तरीके से आइस क्यूब को सोच के देखिए। ये एक आइस क्यूब है। अब इस आइस क्यूब को मैंने हीट तो नहीं दी, लेकिन आइस क्यूब का ऑलरेडी टेम्परेचर आउटसाइड क्या था? हॉट था। और उस वजह से क्या हुआ? उस वजह से उसके भी मॉलिक्यूल्स को जैसे ही हीट मिली, नेचुरल हीट मिली, मैंने स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया, पर एक नेचुरल हीट मिली और मॉलिक्यूल्स ने फिर से फटाफट मूव करना शुरू कर दिया और उस वजह से वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। ठीक, तो आज हम ये वाली क्लास से अभी तक ये समझ चुके हैं कि हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स होता है, जिसमें एक स्टेट अपने आप को दूसरे स्टेट में चेंज करती है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, जहाँ पे हमने देखा कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हमें क्या देनी पड़ती है? कुछ हीट देनी पड़ती है। मीन्स हीटिंग की वजह से ये चीज़ होती है। और जब हम हीट देते हैं और ये चेंज आता है, तो ये क्यों आता है? क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं? जब हमारी कोई सॉलिड चीज लिक्विड में चेंज होती है, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसे हम क्या कह देते हैं? MEALTING, मेल्टिंग। राइट? सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये सब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो आज से जब भी कोई आपसे कहेगा व्हाट इज मेल्टिंग, तो आप क्या कहेंगे? द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट बाय गिविंग हीट। हीट देने पर या इन प्रेजेंस ऑफ हीट जब हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। राइट? नाउ अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की, जो क्या है हमारा लिक्विड गैस चेंजेस इनटू गैस। दूसरी चीज क्या है? लिक्विड गैस चेंजेस इनटू गैस।
अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। अब देखिए, जस्ट थिंक अगेन, थिंक कि आपने कभी बेटा ये सोचा है कि जब आपकी मदर आपके क्लोथ्स वॉश करने के बाद उन्हें छत पे डालती हैं, अंडर द सन डालती हैं, तो ऐसा क्या होता है कि वो आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर थॉट? सोचिए, आपकी मम्मा कपड़े धो के लाई और वो धुले हुए कपड़े आपकी मम्मा ने छत पर सुखाने के लिए डाल दिए या बाहर सुखाने के लिए डाल दिए, तो स्लोली स्लोली आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर वो क्या होते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सोचा है कभी ये चीज? या फिर इस चीज को याद करिए कि कभी आपने देखा है कि जब हम बॉइलिंग वाटर लेकर आते हैं, बॉइल्ड वाटर, ऐसे बिल्कुल जो बॉइल्ड वाटर होता है, तो उसमें से बहुत सारा क्या आता है, वेपर्स निकल रहे होते हैं। देखा है आपने जब मम्मा कभी टी बनाती हैं या हॉट टी सर्व करती हैं, आपको हॉट मिल्क सर्व करती हैं या गैस में वाटर बॉईल करने के लिए रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा वाटर होता है उसके ऊपर से खूब सारे वेपर्स निकल रहे होते हैं, राइट? अब बेटा ये चीज क्या है? ये हमारा एग्जाम्पल होता है किसका, कि लिक्विड चेंज हो रही है गैस में। किसमें चेंज हो रही है? लिक्विड गेट चेंजेस इनटू गैस। कैसे? अब देखिए, पहली बात तो आपको पता है, जब आपके क्लोथ्स जब आपकी मदर ने वॉश करे तो वो वेट क्लोथ्स थे। वेट क्लोथ्स थे मतलब वो लिक्विड फॉर्म में थे, राइट? अब क्या हुआ, जब आपकी मदर ने उन क्लोथ्स को सुखाने के लिए डाला तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनका वाटर क्या था, वो उड़ गया। उड़ कैसे गया? अब देखिए, लिक्विड की तो प्रॉपर्टी ही नहीं होती है उड़ना, तो फिर वो वाटर उड़ा कैसे? वो वाटर ऐसे उड़ा बेटा कि जब हमने उसे सन में के हीट में रखा तो धीरे धीरे वो वाटर के क्या बन गए, वेपर्स बन गए। वाटर के क्या बन गए, वेपर्स। क्योंकि क्या हुआ, वो वाटर सन की हीट से गर्म हो गया जो आपके कपड़ों का वाटर था, और धीरे धीरे वो वाटर से क्या बनने लगे, वेपर्स। वेपर्स क्या होते हैं, गैस फॉर्म होती है, और गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्प्रेड हो जाना, उड़ जाना, सब जगह फैल जाना। तो वो वाटर जितना भी था वो गैस फॉर्म में चेंज हुआ और स्लोली स्लोली गैस फॉर्म में चेंज होके ऊपर एनवायरनमेंट में उड़ गया या एटमॉस्फेयर में उड़ गया। सॉरी, नॉट एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर इट विल बी। तो एटमॉस्फेयर में उड़ गया। तो क्या हुआ कि लिक्विड से वो किस में चेंज हो गया, गैस में। जो वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में था वो किस में चेंज हो गया, गैस फॉर्म में, राइट? सिमिलरली जो वाटर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वाटर बॉईल होने का, या हॉट टी जब आपकी मम्मा कप में सर्व करती है, अगर किसी ने नहीं ध्यान दिया है, सो यू कैन फोकस दीज थिंग्स फ्रॉम टुडे व्हेन शी विल सर्व यू हॉट मिल्क और हॉट टी टू योर पेरेंट और टू एल्डर वन हुएवर। तो उस टाइम पे आप फोकस करना। आप क्या देखेंगे कि जो कप होगा या जो बाउल होगा जिसमें हॉट वाटर होगा, उसमें से खूब सारे वेपर्स, वेपर्स माने जिसे आप हिंदी में भाप भी कहते हैं, वाटर वेपर्स निकल रहे होंगे, राइट? तो वो वेपर्स क्यों निकले? क्योंकि जो वो वाटर था वो हमारा किस फॉर्म में चेंज हुआ, लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म तो वाटर की है, लेकिन वो वाटर किस फॉर्म में चेंज है, धीरे धीरे गैस फॉर्म में। और आपको पता है कि गैस फॉर्म में क्या होता है, वाटर गैस, जो हमारी गैस फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, गैस फॉर्म तो हमारी स्प्रेड हो जाती है। सो यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि अगर सपोज हमने कोई बाउल में वाटर रखा है और हम उसे बॉईल कर रहे हैं, अगर हम उसे सफिशिएंट टाइम के बाद बेटा बंद नहीं करते हैं गैस को, तो क्या होगा, वो वाटर के ऐसे ही वेपर्स बनते बनते एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें वो वाटर आपके बाउल से ही फिनिश हो जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो वाटर सारा किस फॉर्म में चेंज हो गया, वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर में चले गया। समझ रहे हो मेरी बात? जिसे हम कहते हैं ना उबलना, वो वाटर इतना उबल गया, उसमें से इतने वेपर्स बन गए, वो सारा ही वाटर, अगर आप एक लिमिट के बाद उसे क्लोज नहीं करोगे तो वो सारा लिक्विड फॉर्म अपना किसमें चेंज हो जाएगा, गैस फॉर्म में। यस। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा कि इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को जब बॉईल कर रहे हैं, और हम लिक्विड को बॉईल कैसे करते हैं, सेम थिंग, जब हम उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे लिक्विड को, राइट? तो देखिए, अगेन यू कैन सी हियर
नाउ सी अगेन, ये आपका किसका बॉक्स हो गया? दिस इज योर लिक्विड बॉक्स, दिस इज योर लिक्विड। अब आपको पता है दीज आर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, these are the liquid molecules, they have some space between them like this. So now these are liquid molecules, and now when these liquid molecules get heat, जब ये liquid molecules को heat मिल जाती है तो क्या होता है? सेम चीज। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, राइट? तो सेम चीज तो बेटा इसके लिए भी अप्लाई होगी। तो क्या हो गया अगर ये लिक्विड है तो? लिक्विड है, फिर से अब हमने इसे हीट दे दी तो क्या हुआ? फिर से इनके बीच में फिर से क्या हुआ? अभी तक तो सारे क्या थे? आपस में फिर भी क्लोज थे, लेकिन अब इतनी हीट दे दी कि ये कहने कि अब हम नहीं रह सकते भैया, एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते, हमें जाना है, हमें आपसे स्प्रेड करना है, दूर जाना है। तो क्या होगा उस टाइम पे? ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है फिर से फटाफट मूव करेंगे, और जब ये फटाफट मूव करेंगे तो क्या होगा? दिस लिक्विड स्टेट विल गेट चेंजेस इनटू गैस फॉर्म, विल गेट चेंजेस इनटू गैस फॉर्म। ये देखिए फिर ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऐसे इनके बीच में स्पेस बनते रहेगा, ये लिक्विड गैस फॉर्म में जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा? अब सोचिए ये गैस फॉर्म में ये स्प्रेड हो रहे हैं तो क्या होगा? ये धीरे धीरे यहाँ से मतलब हमारा ये इस तरीके से हमारा जो भी लिक्विड है वो उसके वेपर्स उड़ते जाएंगे, और वेपर्स किस फॉर्म में होंगे? गैस फॉर्म में होंगे। समझ में आया मेरी बात? अब देखिए मैंने क्या कहा? लिक्विड हमारा गैस में चेंज हो रहा है, ओके? जब लिक्विड को हम गैस में चेंज करेंगे, पहली बात तो चेंज कैसे होगा? इसलिए हमें हीट देनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तभी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन गैशियस मॉलिक्यूल्स की तरह नहीं होते, लूज क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू गैशियस मॉलिक्यूल, जिसको हम लूजली पैक्ड भी कह देते हैं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड तो हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स वेरी लूजली पैक्ड हैं। तो अब ऐसे तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे एकदम से तो नहीं चेंज होंगे ना, तो ये चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू प्रोवाइड हीट टू लिक्विड्स। तो जब हम लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करते हैं, फिर से उनके बीच में एक एनर्जी आती है, उस एनर्जी के बाद वो कहते हैं कि नहीं 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 हम बिल्कुल साथ नहीं रहेंगे, और वो मॉलिक्यूल्स हमारा रैंडमली फटाफट मूव करना शुरू करते हैं और गैस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दिस इज वन कप, ओके, दिस इज वन कप plate here and you can see that suppose it has some tea here। अब ये टी क्या है? हॉट है। अब ये टी हॉट है तो इसमें क्या होगा? धीरे 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 इसके इस तरीके से वेपर्स जो हैं हमारे ऊपर जा रहे हैं। ये आप आज से नोटिस भी करिए, यू कैन सी दिस थिंग वेरी इजीली। तो आपको उसमें क्या मिलेगा कि बेटा ये जो वेपर्स ऊपर जा रहे हैं ये क्या है? ये हमारी गैस फॉर्म है। ये क्या है? दिस इज गैस फॉर्म। और ये जो टी है ये क्या है? लिक्विड फॉर्म। ये क्या है? लिक्विड फॉर्म। तो आप कह सकते हैं ना वेरी इजीली दैट लिक्विड आल्सो चेंजेस इनटू गैस। लिक्विड भी हमारा गैस में चेंज होता है, लिक्विड भी अपनी स्टेट को चेंज करके गैस में जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, राइट? दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। EVAPORATION, EVAPORATION, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब जब हमारा लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? इवेपोरेशन। तो लिक्विड व्हेन चेंजेस इनटू गैस इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब जो आपके कपड़े धूप में सूखते हैं वो इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन। जो आपके वाटर बॉयल होके जो वेपर्स बनते हैं इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन, ओके, राइट? एंड हियर यू कैन सी द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। नाउ देखिए अब हमने दो चीज पढ़ ली। एक तो हमने ये पढ़ लिया कि कैसे सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज होती है और कैसे लिक्विड से गैस में चेंज होती है। नाउ वी हैव वन मोर थिंग। हमने ये तो देखा है कि क्या गैस भी किसी स्टेट में चेंज होती है। लेट्स सी।
Okay, this is evaporation. Now we have gas get changes into liquid. अब ये बताइए कि क्या आपने देखा है कि गैस कभी लिक्विड में चेंज होती है? Have you ever seen that? Okay, you have seen cold drink bottles और cans जिसमें आपने देखा होगा कि when they are kept in freeze तो वो नॉर्मल रहते हैं, बट when you take it out तो आपको उस वाटर बॉटल में कुछ दिखता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, राइट? कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आते हैं? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इन लिक्विड फॉर्म, राइट? अब देखिए, सिमिलरली यू कैन सी दिस इज वन ग्लास। अब देखिए इस ग्लास में जो वाटर है, आपको इसमें कुछ लग रहा होगा कि दिस इज कोल्ड वाटर। ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये कोल्ड वाटर है? बिकॉज यू कैन सी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉपलेट्स। ये देखिए, दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट्स। ये जो हमारे ग्लास में बाहर से है, देखिए ये है। नाउ आई कैन क्लीन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स। दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट्स. These all are the example of changing of gas into liquid and it is called condensation. इसे हम क्या कहते हैं? Condensation. Condensation. अब देखिए कंडेंसेशन कब होगी बेटा? कंडेंसेशन माने जब हमारा गैस किस फॉर्म में चेंज होता है? लिक्विड फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप कोल्ड वाटर लेंगे एक ग्लास में तो आपको बाहर से कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे. दीज ड्रॉपलेट्स आर द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन. अब जरा सा आप वो विंटर के डेज याद करिए जब आपका कोई व्हीकल बाहर खड़ा रहता है और उस व्हीकल में मिरर होता है, और जब आप मॉर्निंग में जाते हैं तो आप क्या फाउंड करते हैं कि वो उसमें स्मोक फॉगी सा हो जाता है वो, राइट? फॉगी मिरर हो जाता है ना. फिर हम उसको ऐसे यूं क्लीन करते हैं तो जाके हमें मिरर क्लियर नजर आता है. आइदर उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है? गैस का लिक्विड में चेंज होना इज कंडेंसेशन. दूसरी चीज, अब जैसे क्या हुआ, आपने ओस देखी होगी, आपने देखा होगा जाड़ों के दिनों में जब ग्रास दिखती है ना, ग्रास में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, ड्यू जिसे हम बोलते हैं. यस, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है. अब देखिए बेटा, कंडेंसेशन में क्या है? गैस से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं. गैस से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं मतलब अब हम यहाँ पे कोई हीट नहीं प्रोवाइड करवा रहे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है? यहाँ पे हाई से लो टेम्परेचर गैस थी. गैस क्या है, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तब गैस होगी, फिर वो टेम्परेचर धीरे 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 लो होगा तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. हाई टेम्परेचर की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा स्प्रेड थे वो धीरे 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 करके किस फॉर्म में आ गए? लिक्विड फॉर्म में आ गए. अब देखिए, let's see page number 41 of your science book. Come and see in page number 41. Here see matter changes of states. You can see matter changes of states. Okay. Now matter changes of states. Let's see what is given here. Solid into liquid. आपको पता है what happens to the wax of a candle when it is heated? Now you know वो melt हो जाती है. What happens to an ice cream when it is taken out of the freezer? Similarly वो भी melt हो जाती है. Ice cubes melt on heating. I have given all these examples और इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? Melting कहते हैं. सेकेंड हमारा हो गया liquid into gas. Liquid into gas में क्या होता है? When water is boiled for a longer time, water changes into water gas. जब हम पानी को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बॉइल कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? स्टीम में चेंज हो जाता है. और इसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. जब भी हमारा लिक्विड गैस में चेंज होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन. एंड नाउ थर्ड, कूलिंग. कूलिंग जब हम किसी चीज को कूल कर रहे हैं. देखिए, हीटिंग में तो दो चीज आ गई. जब हम हीट देते हैं तो हमारा मेल्ट होता है, जब हम हीट देते हैं तो हमारा इवेपोरेट होता है. ठीक है, ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी.
अब देखिए ये किसका, ये है कूलिंग का। कूलिंग का क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत स्प्रेड है। अब हम उन्हें हमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में लाना है तो हम उसे कूल ही तो करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि अगर हम हीट देंगे तो वो तो और स्प्रेड हो जाएंगे, लेकिन हमें उसे लिक्विड में चेंज करना है तो हमें उसे कूल करना पड़ता है। तो जो कंडेंसेशन है वो किसका एग्जाम्पल होता है? कूलिंग के अंदर आता है। इसमें क्या होता है देखिए, ये तो आपने आई हैव शोन यू, fill half a glass with ice and pour it in it, cover the glass and keep it on a table for 15 minutes. What do you observe? You will see that there are water droplets on outer part of the glass, जो मैंने आपको दिखा दिया। These droplets are water vapor that are present in the air. ये क्या थे? ये वो वाटर वेपर थे जो ड्रॉपलेट्स मैंने आपको दिखाया जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, राइट? And when the water vapor cools, it changes into water. अब सराउंडिंग का जो वाटर वेपर जो हमारे सराउंडिंग में थे, जब वो कूल हुए धीरे धीरे तो वो किस में चेंज हो गए? वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए। Thus cooling a gas turns into liquid. तो हमारी गैस की कूलिंग क्या होती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, राइट? अब जब हम इसे क्या करेंगे? कूल कर देंगे तो ये हमारे दोबारा से ऐसे अरेंज हो जाएंगे जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो गैस का लिक्विड के मॉलिक्यूल में चेंज होने को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। सो स्टूडेंट, एंड द लास्ट लिक्विड इनटू सॉलिड। लास्ट वन क्या है? लिक्विड इनटू सॉलिड। तो जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं, यू नो वेरी वेल, अगर मैं आपको कहूँ कि लिक्विड ऐसे सॉलिड बनाना है, आप क्या करेंगे? फ्रीजर में ही तो रखेंगे, फ्रीज कर देंगे, जमा देंगे। तो जब हमें कोई लिक्विड चीज को सॉलिड बनाना होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं? फ्रीज कर देते हैं। ओके, सो हियर व्हाट वी हैव फाउंड in today's class, we have learned change in states, where we have learned we have four types of change in states, right? One is melting, one is evaporation, one is condensation, and one is freezing. It is so common. Freezing you all know very well. मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। एंड गैस कंडेंसेशन में क्या होता है? गैस से हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है, राइट? एंड फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड से दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाता है। So students, today here we have discussed change of states, and I hope that you all are able to understand this. For better understanding, you can try the experiments at your home and you can take the real feel of these things, okay? For rest topics we will discuss in next class. Thank you and have a nice day ahead.